नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। बांग्लादेश की सियासत में इस बार ऐसा सियासी विस्फोट हुआ है जिसकी गूंज ढाका से लेकर दिल्ली और इस्लामाबाद तक साफ सुनाई दे रही है। आम चुनाव के नतीजों ने पूरा खेल पलट दिया है। बीएनपी की शानदार जीत के बाद सत्ता के गलियारों में एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है तारिक रहमान। जी हां, वर्षों तक लंदन में निर्वाचन की जिंदगी, विवादों की लंबी परछाइयां और अब सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की तस्वीर। ये सिर्फ वापसी नहीं बल्कि राजनीति के मंच पर एक हाई वोल्टेज एंट्री है जिसने पूरे दक्षिण एशिया के समीकरणों को नई बेचैनी दे दी है। सबसे बड़ा सवाल है और सबसे तीखा सवाल है, क्या ढाका की नई सत्ता दिल्ली से रिश्तों की नई इबारत लिखेगी या फिर दूरी का नया अध्याय खोलेगी? भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, रणनीतिक साझेदार भी है। और यही वजह है कि शपथ से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिली बधाई को कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। संदेश साफ था, दिल्ली तैयार है, अब ढाका की चाल का इंतजार है। सियासी विश्लेषक इसे सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि रिश्तों को रीसेट करने का संकेत मान रहे हैं। उधर तारिक रहमान ने भी आते ही सियासी तापमान बढ़ा दिया है। उनका नारा बांग्लादेश फर्स्ट सुनने में साधारण लेकिन कूटनीति की भाषा में बेहद गुण है। इसका मतलब साफ है, न खुलकर किसी खेमे में झुकाव, न खुलकर टकराव। तारिक का संदेश है कि ना दिल्ली ना पिंडी, सबसे पहला ढाका। यानी संतुलन की राजनीति का बड़ा दाव है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह बैलेंस टिकेगा या घरेलू राजनीति के दबाव इसे हिला देंगे? अब कहानी का सबसे अहम और सबसे संवेदनशील मोर्चा भारत बांग्लादेश के व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों, दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा सहयोग, कनेक्टिविटी और ट्रांजिट की मजबूत साझेदार है। भारत बांग्लादेश के लिए एक बड़ा बाजार है, तो बांग्लादेश भी भारत के लिए पूर्वोत्तर के लिए रणनीतिक कड़ी है। बिजली आपूर्ति से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक कई बड़े समझौते दोनों देशों को जोड़ते हैं। अगर नई सरकार रिश्तों को गर्माहट बनाए रखती है तो आर्थिक रफ्तार भी तेज हो सकती है, लेकिन अगर सियासत ने करवट बदली तो असर सीधे व्यापार, निवेश और सीमाई स्थिरता पर भी पड़ेगा। इतिहास का साया भी इस कहानी को और भी ज्यादा नाटकीय बनाता है। 2001 से 2006 का दौर आज भी सुर्खियों में खींचा जा रहा है। वही बीएनपी की सरकार, वही तनाव और अविश्वास की चर्चाएं। भारत ने उस वक्त सीमा पार गतिविधियों और सुरक्षा चिंताओं को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए थे। तारिक रहमान का नाम विवादों और आरोपों में घिरा रहा है। विरोधी आज भी वही पुराने पन्ने पलटते हैं और पूछते हैं, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? लेकिन इस बार तस्वीर में ये नया रंग भी दिख रहा है। तारिक रहमान का बदला हुआ लहजा, संतुलित बयान और समावेशिता पर जोर अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय को लेकर दिए गए उनके हालिया संदेशों को भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ध्यान से देख रहा है। हाल ही के वर्षों में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों ने वैश्विक चिंता बढ़ाई थी। ऐसे में तारिक का बयान धर्म निजी है, राज्य सबका है, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सियासी संकेत बन गया है। अगर यह भरोसा जमीन पर दिखा तो छवि मजबूत होगी, अगर हालात बिगड़े तो आलोचना भी उतनी ही तेज होगी जितनी दक्षिण एशिया की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यही है। यहां हर सत्ता परिवर्तन सिर्फ घरेलू खबर नहीं होता बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति का हिस्सा भी बन जाता है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और भारत सभी की नजरें ढाका पर टिकी जाती है। नई सरकार किसके साथ कितनी नजदीकी दिखाती है, किससे कितनी दूरी रखती है, ये पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा तय करता है। फिलहाल माहौल उत्सुकता, उम्मीद और अनिश्चितता का मिश्रण है। ढाका में नई सत्ता की दस्तक हो चुकी है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या तारिक रहमान 2.0 अतीत की छवि से बाहर निकलकर नई विश्वसनीयता गढ़ पाएंगे? क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नई गर्माहट आएगी या पुराने सवाल फिर सिर उठाएंगे? इतना तो तय है कि बांग्लादेश की सियासी करवट पर सिर्फ ढाका नहीं, पूरा दक्षिण एशिया टकटकी लगाए बैठा है, क्योंकि यहां हर चाल का असर सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस किया जाता है। अगर बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में ठंडापन बना रहता है तो इसका असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा वार व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी होगा।
दो पड़ोसी देश जिनकी सीमाएं, बाजार और सप्लाई चेन एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हों, वहां रिश्तों में खटास का मतलब है कारोबार की रफ्तार पर ब्रेक लगना। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बीते वर्षों में लगातार बढ़ा है, लेकिन अगर राजनीतिक तनाव बढ़ता है या फिर भरोसे में कमी आती है तो सबसे पहले झटका लगेगा आयात निर्यात को। सीमा पर सख्ती बढ़ेगी, क्लियरेंस धीमा होगा, लॉजिस्टिक्स महंगे होंगे और इसका सीधा असर कीमतों पर दिखेगा। सवाल यही है कि नुकसान किसे ज्यादा होगा। तस्वीर को ध्यान से देखें तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात पर आधारित है, खासकर रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पर, और भारत उसके लिए एक बड़ा और नजदीकी बाजार है। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स और रेगुलेटरी अड़चनें बढ़ सकती हैं, जिससे बांग्लादेशी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ सकती है। दूसरी ओर भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी और ट्रांजिट रणनीति का अहम हिस्सा भी है। अगर रिश्तों में तनाव आता है तो सड़क, रेल और पोर्ट आधारित कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की रफ्तार प्रभावित हो सकती है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लागत और समय दोनों बढ़ेंगे। ऊर्जा सहयोग भी समीकरण का बड़ा पहलू है। भारत से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग जारी है। अगर राजनीतिक रिश्ते तनावपूर्ण होते हैं तो ये साझेदारियां दबाव में आ सकती हैं, जिससे बांग्लादेश के लिए ऊर्जा सुरक्षा चुनौती बन सकती है। निवेश और उद्योग जगत पर भी असर तय है। निवेशक स्थिरता और भरोसे को प्राथमिकता देते हैं। जैसे ही रिश्तों में अनिश्चितता बढ़ती है, विदेशी निवेशक और कंपनियां सतर्क हो जाती हैं। परियोजनाएं धीमी पड़ती हैं और फिर उसके बाद नई डील्स पर ब्रेक लग जाता है। इसका असर नौकरियों और विकास दर तक पहुंच सकता है। अब बड़ा सवाल है, नुकसान किसे ज्यादा है। आर्थिक नजरिए से देखें तो बांग्लादेश का भारत पर व्यापारिक निर्भरता अनुपातिक रूप से अधिक है। भारत एक विशाल बाजार है, जबकि बांग्लादेश के लिए विकल्प सीमित और महंगे हो सकते हैं। अगर व्यापार बाधित होता है तो बांग्लादेश के निर्यातकों, उद्योगों और रोजगार पर सीधा दबाव आएगा। लेकिन यह भी सच है कि भारत पूरी तरह अछूता नहीं रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, सीमाई व्यापार और क्षेत्रीय रणनीति पर असर पड़ेगा। साथ ही चीन जैसे खिलाड़ी ऐसे मौकों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं, जो भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है। क्षेत्रीय भू राजनीतिक में व्यापार सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार भी होता है। अगर ढाका और दिल्ली के बीच भरोसे में दरार बढ़ती है तो इसका लाभ तीसरे देशों को मिल सकता है। सप्लाई चेन शिफ्ट हो सकती है, निवेश की दिशा बदल सकती है और दक्षिण एशिया का आर्थिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। आम जनता के स्तर पर भी असर साफ दिखेगा। सीमाई क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े निर्यातकों तक सभी पर लागत का दबाव बढ़ेगा। महंगाई, देरी और अनिश्चितता का माहौल बनेगा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि रिश्तों में ठंडापन दोनों देशों के लिए घाटे का सौदा होगा। लेकिन झटका बांग्लादेश को अपेक्षाकृत ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि बाजार, ऊर्जा और व्यापार के मोर्चे पर भारत की भूमिका वहां अधिक निर्णायक है। अंततः कूटनीति और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। अगर रिश्ते मजबूत होते हैं तो व्यापार फलता फूलता है। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो सबसे पहले नुकसान बाजार को होता है। दक्षिण एशिया की स्थिरता और विकास के लिए यही संतुलन सबसे बड़ा फैक्टर है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।